आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ डिसिप्लिन बाय लूसिया जॉर्जो बुक के बारे में। सेल्फ डिसिप्लिन को अक्सर लोग सिर्फ विल पावर या जबरदस्ती कंट्रोल करने वाली चीज मान लेते हैं, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और असरदार कॉन्सेप्ट है। ये वो क्वालिटी है जो किसी भी इंसान की लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपनी चॉइसेस को कॉन्शियसली लेना, बिना किसी बहाने या इंपल्सिव रिएक्शन के। ये वो ताकत है जो आपको उन चीजों से रोकती है जो अभी के लिए टेम्पटिंग लगती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान करती हैं, और आपको उन एक्शंस की तरफ पुश करती है जो मुश्किल तो होते हैं लेकिन फ्यूचर में आपको प्राउड फील कराते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने सबसे जरूरी गोल्स के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट डाल पाएं, चाहे वो हेल्थ हो, करियर, रिलेशनशिप्स या लर्निंग, तो आपकी लाइफ कैसी दिखेगी। यही सेल्फ डिसिप्लिन का मैजिक है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी, इमोशनल कंट्रोल और टाइम मैनेजमेंट का फाउंडेशन है। कोई भी ग्रेट एथलीट, राइटर, एंटरप्रेन्योर या लीडर ले लीजिए, उन सब के पीछे एक कॉमन ट्रेट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन। और अच्छी बात यह है कि ये कोई जन्मजात स्किल नहीं है, बल्कि इसे सीखा और प्रैक्टिस किया जा सकता है। ये 30 दिन का रोड मैप इसी सोच पर बेस्ड है। ये कोई मोटिवेशन स्पीच या एक रात में बदल देने वाला फॉर्मूला नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड, ग्राउंडेड और साइंस बैक्ड अप्रोच है जिसे न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस के प्रिंसिपल्स पर बनाया गया है। इसमें उन टेक्निक्स को सिंपल तरीके से समझाया गया है जो जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स, मेल रॉबिन्स, 5 सेकंड रूल और कैरल ड्वेक, ग्रोथ माइंडसेट जैसे वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपर्ट्स ने पॉपुलर किया है। यानी ये किताब सिर्फ नॉलेज नहीं देती, ये आपको डेली एक्शन में गाइड करती है। सेल्फ डिसिप्लिन के जर्नी की शुरुआत तब होती है जब आप रिकॉग्नाइज करते हो कि आपकी कुछ डेली हैबिट्स और पैटर्न्स आपकी ग्रोथ में बैरियर बन चुके हैं, जैसे मोबाइल स्क्रॉल करते करते घंटों निकाल देना या हर बार टफ काम को टाल देना। ये छोटी छोटी चीजें दिखने में इनसिग्निफिकेंट लगती हैं, लेकिन यही पैटर्न्स आपकी आइडेंटिटी और फ्यूचर शेप करते हैं। जब आप इन पैटर्न्स को पहचान कर तोड़ना शुरू करते हो और उनकी जगह नई हेल्पफुल हैबिट्स डालते हो, वहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। इस रोड मैप में हर दिन का एक क्लियर फोकस है जो आपको छोटी छोटी एक्शनेबल स्टेप्स देता है। इससे ओवरवेल्म नहीं होता, क्योंकि हम एक टाइम पर सिर्फ एक बिहेवियर पर काम करते हैं। शुरुआत अवेयरनेस से होती है, जानना कि आप किस जगह लूज कंट्रोल करते हो। फिर धीरे धीरे हम हैबिट लूप्स को समझते हैं, माइक्रो हैबिट्स बनाते हैं और अपनी एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करते हैं जिससे सही काम करना आसान हो जाए। फिर हम इमोशनल डिसिप्लिन की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ टाइम या हैबिट्स मैनेज करना काफी नहीं होता। असली चैलेंज तब आता है जब माइंड रेजिस्ट करता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं या मोटिवेशन लो हो जाती है। तब आप सीखते हो पॉज लेना, रीफ्रेमिंग करना और माइंड को रीसेट करना। जब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाते हो तो डिसिप्लिन अंदर से मजबूत होने लगता है। रूटीन और प्रोडक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम टाइम ब्लॉकिंग, टास्क प्रायोरिटाइजेशन और डीप वर्क जैसी टेक्निक्स यूज करते हैं। इससे आपका हर दिन इंटेंशनल बनता है और आप सिर्फ बिजी नहीं बल्कि ट्रूली इफेक्टिव बनते हो। धीरे धीरे ये जर्नी आपको आपकी आइडेंटिटी से कनेक्ट कराती है। अब आप वो काम नहीं करते क्योंकि करना चाहिए, बल्कि क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूं जो ये करता है। एफर्मेशंस, इंटीग्रिटी चेक और फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन जैसी प्रैक्टिसेस आपको एक ऐसी माइंडसेट देती हैं जो कंसिस्टेंट और कॉन्फिडेंट है। और सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि ये जर्नी रिजिड नहीं है। मिस्ड डेज या सेटबैक्स को भी एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं बल्कि रिटर्न करना है। फिर हम बात करते हैं सिस्टम्स की। विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन अच्छे सिस्टम्स आपके लिए सही डिसीजंस को इजी और ऑटोमेटिक बना देते हैं। टेम्पलेट्स, रूटीन्स और प्री डिसाइडेड रिस्पॉन्सेज आपको डिसीजन फैटीग से बचाते हैं। जैसे जैसे आप इन सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करते हो, आप एफर्ट के साथ ईज भी फील करने लगते हो। फाइनली जब 30 दिन पूरे होते हैं तो आप शॉर्ट टर्म एफर्ट से लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल की ओर बढ़ चुके होते हो। डिसिप्लिन अब कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी बन चुकी होती है। अब आप खुद से मासिक चेक इन्स करते हो, अपने एनर्जी लेवल्स को मैनेज करते हो और लगातार इवॉल्व होते जाते हो। इस पूरी जर्नी की ब्यूटी यही है कि ये आपको पुश नहीं करती बल्कि जेंटली गाइड करती है। हर स्टेप ग्राउंडेड है, रियलिस्टिक है और आपके लिए पर्सनलाइज्ड हो सकता है। आप इसे अपनी पेस पर कर सकते हो, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ प्रोग्रेस। सेल्फ डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, बल्कि ये आपकी फ्रीडम की चाबी है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो तो आप अपने टाइम, एनर्जी और अटेंशन के मालिक बनते हो। आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हो, ना कि वो आपको कंट्रोल करें। आप हर दिन को इंटेंशन से जीते हो और यही धीरे धीरे आपके ड्रीम लाइफ की नींव बनता है।
और इस जर्नी का पहला कदम है डिसाइड करना कि आप रेडी हो अपने अंदर की पावर अनलॉक करने के लिए। कभी कभी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमें खुद से एक सच्चा और गहरा रिश्ता बनाना पड़ता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। यही काम शुरू होता है मेंटल प्राइमिंग के पहले पार्ट से, जो 5 दिनों का एक पावरफुल इंट्रोडक्शन है डिसिप्लिन की दुनिया में। यह पार्ट हमें हमारे माइंड को तैयार करने का मौका देता है ताकि हम आने वाले 30 दिनों में सही डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सकें। सबसे पहले दिन की बात करें तो यह दिन है डिफाइन योर वाई, यानी अपने क्यों को समझना। जब तक हमें यह नहीं पता होता कि हम डिसिप्लिन्ड क्यों बनना चाहते हैं, तब तक कोई भी हैबिट टिकती नहीं। तो इस दिन आपको अपने दिल से यह पूछना होता है, मेरी मोटिवेशन क्या है? क्या मैं अपनी स्वास्थ्य में सुधार करना चाहता हूं? क्या मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है या संबंधों को बेहतर बनाना है? एक डायरी में अपने थॉट्स लिखो, अपने वैल्यूज को आइडेंटिफाई करो और यह भी सोचो कि अगर मैं ऐसे ही अनडिसिप्लिन्ड रहा तो मुझे क्या नुकसान हो सकता है। यह प्रोसेस थोड़ी इमोशनल हो सकती है, लेकिन यही तो असली शुरुआत है अपने अंदर झांकने की। अब आते हैं दूसरे दिन पर, एक्सेप्ट रियलिटी। यहीं से असली ऑनेस्टी की शुरुआत होती है। हम अक्सर खुद को झूठे बहानों से कंफर्ट देते रहते हैं। कल से शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर लूं पहले। लेकिन इस दिन आपको खुद को मिरर दिखाना है, अपनी हर प्रोक्रेस्टिनेशन, हर एक्सक्यूज को फेस करना है और यह कहना है, हां मैंने टाला है लेकिन अब और नहीं। इस दिन आप अपने आप से रैडिकल अकाउंटेबिलिटी लेते हो। मतलब कोई ब्लेम गेम नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ सच्चाई और खुद की जिम्मेदारी। तीसरे दिन बात होती है सेल्फ असेसमेंट की। यह दिन थोड़ा एनालिटिकल होता है। आपको अपने अलग अलग लाइफ एरियाज को स्कोर देना होता है, जैसे हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, हैबिट्स, माइंडसेट वगैरह। सोचो कि 1 से 10 में मैं अपनी हेल्थ को कितना स्कोर दूंगा? क्या मैं अपने करियर से सेटिस्फाइड हूं? क्या मेरे हैबिट्स मुझे आगे ले जा रही हैं या पीछे? इस स्कोरिंग से आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको कहां इंप्रूवमेंट चाहिए। यह एक तरह से बेस लाइन तैयार करता है, एक ऐसा पॉइंट जहां से आप अपनी ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। फिर आता है चौथा दिन, विजुअलाइजेशन। यह दिन थोड़ा ड्रीमी होता है लेकिन बहुत पावरफुल भी। आपको अपनी आंखें बंद करनी है और इमेजिन करना है कि अगर मैं पूरी तरह डिसिप्लिन्ड बन जाऊं तो मेरी लाइफ कैसी दिखेगी। मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूं, वर्कआउट कर रहा हूं, फोकस्ड होकर काम कर रहा हूं, डिस्ट्रैक्शन से दूर हूं। उस वर्जन को देखो जो आप बनना चाहते हो। इस विजुअलाइजेशन को रोजाना करना है। यह आपकी इंटेंशन को एंकर करता है। जब आप क्लियरली देख सकते हो कि आप क्या बनना चाहते हो तो आपका माइंड भी उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। पांचवां और आखिरी दिन इस फेज का है कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यह थोड़ा सीरियस सा लगता है लेकिन इसी में असली मैजिक है। आप एक रिटन कमिटमेंट बनाते हो, एक पेपर पर लिखते हो कि मैं अगले 30 दिन तक डिसिप्लिन्ड रहने का प्रॉमिस करता हूं और फिर उस पर साइन करते हो। यह सिर्फ एक सिंबॉलिक एक्ट नहीं है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के रिसर्चर्स ने भी यह प्रूव किया है कि जब हम किसी चीज को ऑफिशियली कमिट करते हैं तो हम उसे छोड़ने की पॉसिबिलिटी कम कर देते हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए एक रिमाइंडर है, एक प्रूफ है कि आपने खुद से वादा किया है। इन 5 दिनों में आप कोई एक्सटर्नल एक्शन नहीं लेते बल्कि इंटरनली तैयार होते हो। यह मेंटल प्राइमिंग आपके माइंडसेट को रीसेट करता है। जैसे कोई एथलीट मैदान में उतरने से पहले वार्म अप करता है, वैसे ही ये 5 दिन आपके माइंड और सोल का वार्म अप है। इससे पहले कि आप हैबिट्स बदलना शुरू करो, यह जरूरी है कि आप खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाओ। यह प्रोसेस सिंपल लग सकती है लेकिन इसमें गहराई है, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी तभी बदलती है जब हम खुद से ईमानदारी से बात करते हैं। तो अगर आपने ये 5 दिन सीरियसली लिए तो आप अपने अंदर एक पावरफुल शिफ्ट महसूस करोगे, एक ऐसी शुरुआत जो आपकी पूरी लाइफ को एक नए डायरेक्शन में ले जा सकती है। तैयार हो? अब बस खुद को ऑनेस्टली फेस करने की हिम्मत चाहिए। बाकी सब आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। अब जब माइंड तैयार हो चुका है तो अगला स्टेप आता है एक्शन का, यानी हैबिट्स बनाना। पार्ट 2 हमें सिखाता है कि हैबिट्स कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं और कैसे हम छोटी छोटी चीजों से बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये 5 दिन बहुत मजेदार और प्रैक्टिकल होते हैं क्योंकि यहां हम सिर्फ सोचते नहीं बल्कि करना शुरू करते हैं। छठे दिन की शुरुआत होती है एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से, हैबिट लूप। चार्ल्स डुहिग की फेमस किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताया गया है कि हर हैबिट के 3 पार्ट्स होते हैं, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। मतलब कोई एक सिग्नल क्यू हमें ट्रिगर करता है, फिर हम एक काम रूटीन करते हैं और फिर उसका हमें कोई फायदा रिवॉर्ड मिलता है। जैसे मान लो डिनर के बाद ऑटोमेटिकली टीवी ऑन करना एक हैबिट बन गई है। क्यू है डिनर खत्म होना
रूटीन है टीवी देखना और रिवॉर्ड है रिलैक्स फील करना। अब इसी पैटर्न को चेंज करना है, तो हम प्लान बनाते हैं कि उसी क्यू पर टीवी की जगह कुछ और किया जाए, जैसे रीडिंग करना। रिवॉर्ड वही रहेगा रिलैक्सेशन, लेकिन एक्टिविटी बदल जाएगी। इसी तरह अपनी दूसरी हैबिट्स को भी मैप करना होता है और डिसाइड करना होता है कि क्या रिप्लेस करना है। 7वें दिन बात होती है माइक्रो हैबिट्स की, यानी इतनी छोटी हैबिट्स जो करने में रेजिस्टेंस ना हो, बिल्कुल एफर्टलेस लगे। जैसे सुबह उठते ही एक ग्लास पानी पी लेना, या सिर्फ 2 मिनट के लिए स्ट्रेच करना, या डेली 3 प्रायोरिटीज लिख लेना। ये छोटे एक्शंस देखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आपके रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं। जब माइंड कहता है इतना छोटा काम तो कर ही सकते हैं, तब शुरुआत आसान हो जाती है। और एक बार शुरुआत हो जाए तो बड़ा काम भी अपने आप होने लगता है। ये माइक्रो हैबिट्स डिसिप्लिन की एंट्री गेट की तरह होती हैं। 8वें दिन इंट्रोड्यूस होती है एक स्मार्ट टेक्निक जिसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। ये आइडिया जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स से लिया गया है। इसमें हम नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ देते हैं। जैसे जब भी मैं ब्रश करूंगा उसके बाद जर्नल में 2 मिनट लिखूंगा, या जब मैं चाय बनाऊंगा उस दौरान 10 स्क्वाट्स करूंगा। इस टेक्निक की ब्यूटी ये है कि इससे आपको नई हैबिट के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उसे अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूटीन में फिट कर देते हो और वो धीरे धीरे नेचुरल लगने लगती है। 9वां दिन थोड़ा एनवायरनमेंट और ट्रिगर्स के बारे में होता है। यहां एक बात क्लियर की जाती है, हमारे आसपास का माहौल हमारी हैबिट्स को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। अगर टेबल पर बुक्स रखी होंगी तो पढ़ने का मन अपने आप करेगा। अगर चिप्स या अनहेल्थी स्नैक्स सामने रखे होंगे तो हम उन्हें अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो आइडिया ये है कि अपनी एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करो जो डिसिप्लिन को सपोर्ट करे। जैसे वर्कआउट क्लोथ्स रात में ही निकाल कर रख देना, मोबाइल से सोशल मीडिया ऐप्स हटा देना, रीडिंग नुक बनाना। ये सब छोटे चेंजेस हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना, यानी डिस्ट्रैक्शन कम करना और पॉजिटिव हैबिट्स को आसान बनाना। 10वां दिन रिवॉर्ड्स के बारे में है, और हां, ये रिवॉर्ड्स चॉकलेट या शॉपिंग तक ही सीमित नहीं है। यहां बात होती है रिवॉर्ड रीइंफोर्समेंट की, जो डोपामिन से जुड़ी होती है। हमारा ब्रेन स्मॉल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करता है और उसी फीलिंग को हम डेली यूज कर सकते हैं। जैसे चेकलिस्ट में एक टास्क पूरा होते ही उसे टिक करना, कोई छोटी सी अचीवमेंट के लिए खुद को एक कॉम्प्लीमेंट देना, या किसी अच्छे काम के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना। ये छोटे रिवॉर्ड्स हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं और नई हैबिट्स को एंजॉयबल बनाते हैं। जब किसी हैबिट के साथ अच्छा फील जुड़ जाता है तो वो बार बार करने का मन करता है, और यही तो चाहिए। इन 5 दिनों में आप एक्चुअल एक्शन लेते हो। ये वो समय है जब आपके छोटे छोटे स्टेप्स एक नई आइडेंटिटी की तरफ ले जाते हैं। आप फील करने लगते हो कि डिसिप्लिन बोरिंग या स्ट्रिक्ट नहीं है, बल्कि स्मार्ट और क्रिएटिव है। जब आप अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करना शुरू करते हो, हैबिट्स, एनवायरनमेंट, ट्रिगर्स, रिवॉर्ड्स, तब कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। बदलाव लाने के लिए किसी ड्रामेटिक चीज की जरूरत नहीं होती, बस लगातार छोटे छोटे काम करने होते हैं। यही इन 5 दिनों की सबसे बड़ी सीख है। हर छोटी हैबिट एक सीढ़ी है उस बड़े गोल की तरफ जिसे आप अचीव करना चाहते हो। और सबसे खास बात, ये सब करने में मजा आता है। जब आप खुद को ग्रो करते हुए देखते हो तो वो फीलिंग अनबीटेबल होती है। अब आप रेडी हो अपने एक्शंस को शेप देने के लिए। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। छोटे स्टेप्स ही बड़ी जर्नीज बनाते हैं। कीप गोइंग 1 माइक्रो हैबिट एट अ टाइम। अब तक आपने माइंड को प्रिपेयर किया, हैबिट्स बनानी शुरू की, और अब बारी है इमोशंस को समझने और कंट्रोल करने की। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है जब फीलिंग्स हावी हो जाती हैं और हम उस वक्त सही डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन अगर हम इमोशंस को समझ लें तो हम खुद को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। पार्ट 3 इसी इमोशनल डिसिप्लिन की बात करता है, और इन 5 दिनों में आप सीखते हो कि कैसे अपने फीलिंग्स के साथ काम किया जाए, ना कि उनके खिलाफ। 11वें दिन की शुरुआत होती है एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट से, पॉज बटन। अक्सर हम गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में या डर के वक्त बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ 5 से 10 सेकंड का पॉज लें तो पूरा सिचुएशन चेंज हो सकता है। इस दिन हम सीखते हैं कि कैसे सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक से हम उस पॉज को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जब कोई बात इरिटेट करे तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय गहरी सांस लो, 3 तक गिनो और फिर रिस्पॉन्ड करो। ये पॉज आपके और आपकी इंपल्स के बीच की दीवार है जो आपको रिग्रेट से बचाती है। ये छोटी सी टेक्निक बहुत पावरफुल होती है। 12वें दिन हम डाइव करते हैं नेगेटिव थॉट्स की दुनिया में। जब भी हम डिसिप्लिन्ड नहीं होते तो खुद को जज करना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत लेजी हूं, मेरे बस का नहीं,
मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT का यूज करके हम सीखते हैं कि इन थॉट्स को रिफ्रेम कैसे करना है। मैं आलसी हूं को बदलकर कहा जा सकता है मैं सुस्ती से निपटने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं पहले भी असफल रहा हूं लेकिन मैं स्टिल ट्राइंग। इस तरह की सेल्फ टॉक आपको मोटिवेट करती है, ना कि नीचे गिराती है। थॉट पैटर्न्स को समझना और बदलना डिसिप्लिन का अंदरूनी हिस्सा है। 13वां दिन थोड़ा सा एनर्जेटिक होता है। यहां इंट्रोड्यूस होता है द 5 सेकंड रूल। मेल रॉबिन्स का यह कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपके मन में कोई अच्छा या जरूरी काम करने की अर्ज आए, जैसे उठकर एक्सरसाइज करना, कॉल उठाना, कुछ पढ़ना, तो आपको 5 सेकंड के अंदर एक्शन लेना होता है, वरना माइंड एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देगा। तो जैसे ही मन में आया मुझे जर्नल लिखना चाहिए, तो 5, 4, 3, 2, 1 और बस शुरू कर दो। ये छोटा सा काउंटडाउन आपके हेजिटेशन को ब्रेक कर देता है। धीरे धीरे ये पैटर्न बन जाता है और आप हर बार प्रॉम्प्ट एक्शन लेने लगते हो। 14वें दिन हम बात करते हैं मेडिटेटिव फोकस की। कई बार डिसिप्लिन इसलिए भी टूटता है क्योंकि हमारा माइंड भटकता रहता है, कभी स्ट्रेस में, कभी डिस्ट्रैक्शंस में। मेडिटेशन से हम माइंड को फोकस करना सिखाते हैं। लेकिन यहां बात किसी भारी या लंबी प्रैक्टिस की नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज या माइंडफुल वॉक, जिसमें आप सिर्फ अपने कदमों और सांसों पर ध्यान दो। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपको स्ट्रेस में भी सेंटर्ड रहने में हेल्प करती हैं। और जब माइंड काम रहता है तो डिसीजंस भी क्लियर होते हैं। 15वां दिन थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि आज बात होती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन की, यानी इंस्टेंट प्लेजर को थोड़ा रोककर बेटर रिवॉर्ड के लिए वेट करना। आज के दौर में हर चीज इमीडिएट चाहिए, खाना, एंटरटेनमेंट, स्क्रॉल करना। लेकिन डिसिप्लिन वहीं से शुरू होता है जब आप कंफर्ट से बाहर निकलते हो। इस दिन आपको एक चैलेंज दिया जाता है, जैसे 24 घंटे शुगर अवॉइड करना या एक दिन फोन, सोशल मीडिया से ब्रेक लेना। ये डिस्कंफर्ट थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन इससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। आप अपने आप को सिखाते हो कि मैं जरूरी नहीं कि हर अर्ज के पीछे भागूं, मैं वेट कर सकता हूं। इन 5 दिनों में आप अपने इमोशनल मसल्स को ट्रेन करते हो। ये वो पार्ट है जहां असली ग्रोथ होती है, जब आप खुद को अनकंफर्टेबल इमोशंस के बीच भी संभालना सीख जाते हो। इमोशनल डिसिप्लिन कोई रिजिड चीज नहीं है, ये एक बहुत ही कंपैशनेट प्रोसेस है जहां आप खुद को समझते हो, एक्सेप्ट करते हो और जेंटली गाइड करते हो। आप जब पॉज लेना सीख जाते हो, अपनी थॉट्स को शिफ्ट करना जानते हो, 5 सेकंड में एक्शन लेते हो, मेडिटेट करते हो और अपने कंफर्ट को डिले कर पाते हो, तब आप सच में खुद पर कंट्रोल पा लेते हो। ये वो स्किल है जो सिर्फ डिसिप्लिन ही नहीं बल्कि हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में काम आती है। रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, सब जगह। अब आप ना सिर्फ फिजिकली डिसिप्लिन्ड हो बल्कि इमोशनली भी स्ट्रांग बन रहे हो, और यही वो चीज है जो कंसिस्टेंसी को सस्टेनेबल बनाती है। ये इंटरनल बैलेंस ही आपकी आउटसाइड परफॉर्मेंस को शेप करता है। इसलिए इन 5 दिनों को लाइटली मत लो, ये आपके अंदर की पावर अनलॉक करने वाले दिन है। अब तक आपने माइंड और इमोशंस पर काफी काम कर लिया है, हैबिट्स भी सेट हो रही हैं। अब बारी है अपनी डेली रूटीन को प्रोडक्टिविटी से भर देने की, क्योंकि अगर दिन का स्ट्रक्चर साफ नहीं है तो डिसिप्लिन टिकता नहीं है। पार्ट 4 में आप सीखते हो कि कैसे अपने दिन को स्मार्ट तरीके से डिजाइन करें ताकि आपके एनर्जी, फोकस और रिजल्ट्स तीनों सही जगह लगें। 16वां दिन मॉर्निंग रूटीन पर फोकस करता है। शायद आपने कई बार सुना होगा कि सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन यह सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं है, बल्कि उस टाइम को इंटेंशन से यूज करने की बात है। इस दिन आप एक ऐसी मॉर्निंग रूटीन बनाते हो जो डिसिप्लिन को सपोर्ट करती है। इसमें सिंपल चीजें होती हैं, जैसे एक फिक्स्ड वेकअप टाइम, थोड़ा जर्नलिंग जिसमें आप अपने थॉट्स या गोल्स लिखो, पानी पीना जिससे बॉडी हाइड्रेट हो जाए, और 5 से 10 मिनट का क्वाइट टाइम जहां आप बस चुपचाप बैठो या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिन की वाइब सेट कर देती हैं। अगर सुबह स्मूथ होती है तो पूरा दिन कंट्रोल्ड लगता है। 17वां दिन इंट्रोड्यूस करता है टाइम ब्लॉकिंग को। अक्सर हम मल्टीटास्क करते हैं या दिन भर रिएक्ट करते रहते हैं। किसी का मैसेज आया, कोई ईमेल आया, कुछ याद आया, और ऐसे में फोकस कहीं गुम हो जाता है। टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हो, जैसे सुबह 9 से 11 क्रिएटिव वर्क, फिर 11 से 12 एडमिन टास्क्स, दोपहर में रेस्ट, शाम को फिटनेस वगैरह। आप रात को ही अगले दिन की रफ प्लानिंग कर लेते हो। इससे सुबह उठते ही डिसीजन फैटीग नहीं होती, आपको पता होता है कि कब क्या करना है। ये टेक्निक डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाती है। 18वें दिन आप सीखते हो टास्क को प्रायोरिटाइज करना। यहां 2 कॉन्सेप्ट्स बहुत काम आते हैं। पहला, आइजनहावर मैट्रिक्स, जिसमें टास्क्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इंपॉर्टेंट, अर्जेंट,
इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। इससे आप समझ पाते हो कि किस काम को पहले करना है, किसे स्केड्यूल करना है, किसे डेलीगेट करना है और किसे छोड़ देना है। दूसरा कॉन्सेप्ट है 80-20 रूल, यानी 80% परिणाम सिर्फ 20% कार्यों से आते हैं। जब आप ये पैटर्न पहचान लेते हो तो आप वही काम करते हो जो असल में जरूरी है, बाकी नॉइज हट जाती है। 19वां दिन थोड़ा डिटॉक्सिंग टाइप है। यहां बात होती है डिजिटल बाउंड्रीज की। आज की दुनिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है फोन, सोशल मीडिया, गेम्स और एंडलेस कंटेंट। ये सब हमारे ब्रेन में डोपामिन शॉट्स देता है, मतलब क्विक प्लेजर, लेकिन धीरे धीरे रियल मोटिवेशन खो जाती है। इस दिन आपको डोपामिन डिटॉक्स ट्राई करने को कहा जाता है, यानी कुछ घंटों या एक दिन के लिए इन चीजों से दूर रहना। उस गैप में आप खुद को बोर्डम से डील करना सीखते हो और धीरे धीरे आपकी नेचुरल क्यूरियोसिटी और फोकस वापस आता है। आप फोन को अपनी पॉकेट से निकालने से पहले एक पॉज लेना सीखते हो और ये हैबिट आपकी कंट्रोल पावर को वापस लाती है। 20वां दिन एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट लाता है, डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट ने इस आइडिया को पॉपुलर किया, जिसमें कहा गया है कि हम सबसे इंपैक्टफुल काम तब करते हैं जब हम डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर एक लॉन्ग स्ट्रेच में काम करें, कम से कम 90 मिनट। ये कोई मल्टीटास्किंग नहीं होती, आप सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हो। डीप वर्क के लिए आप अपने एनवायरनमेंट को सेट करते हो, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, क्लियर डेस्क और माइंड रेडी। ये प्रैक्टिस थोड़ा टाइम लेती है डेवलप होने में, लेकिन जब हो जाती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट कर जाती है। एक सेशन के बाद शॉर्ट ब्रेक लो और फिर नेक्स्ट टास्क शुरू करो। इस तरीके से आप दिन में कम टाइम में ज्यादा काम कर पाते हो। इन 5 दिनों में आप अपने टाइम और अटेंशन के मास्टर बनते हो, क्योंकि असली डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं आता, वो रूटीन, स्ट्रक्चर और क्लैरिटी से आता है। जब आप जानते हो कि आपको कब क्या करना है, डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल में है और माइंड डीप फोकस में जाने की आदत डाल चुका है, तब आप न सिर्फ डिसिप्लिन फील करते हो बल्कि रिजल्ट्स भी रियल दिखते हैं। अब आपकी मॉर्निंग्स पर्पसफुल है, आपका स्केड्यूल सोच समझकर बनाया गया है, आप सही काम को सही वक्त पर कर रहे हो, डिजिटल वर्ल्ड से थोड़ी दूरी बना रहे हो और डीप वर्क की प्रैक्टिस कर रहे हो। ये सब मिलकर आपको एक ऐसा इंसान बना रहे हैं जो अपने दिन को कंट्रोल करता है, न कि दिन उसे कंट्रोल करता है। डिसिप्लिन अब एक बर्डन नहीं लगता, बल्कि एक फ्रीइंग एक्सपीरियंस लगता है। और यही इस पार्ट की सबसे बड़ी लर्निंग है कि स्ट्रक्चर से आजादी मिलती है, केओस से नहीं। अब आप डिसिप्लिन के रास्ते पर काफी आगे आ चुके हो, हैबिट्स सेट हो चुकी हैं, इमोशंस संभल गए हैं, रूटीन भी स्ट्रांग बन गई है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा काम बचा है वो है माइंडसेट और आइडेंटिटी का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान के रूप में देखना, महसूस करना और वैसा ही एक्ट करना। पार्ट 5 का फोकस इसी आइडेंटिटी शिफ्ट और इंटरनलाइजेशन पर है, जहां डिसिप्लिन अब कोई बाहरी जरूरत नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। 21वें दिन की शुरुआत होती है एक नए बिलीफ सिस्टम से। यहां आप एफर्मेशंस को यूज करना शुरू करते हो, जैसे मैं वो इंसान हूं जो मुश्किल काम करता है, या मैं वो इंसान हूं जो मुश्किल काम करता है, जो मुश्किल काम भी पूरे करता है। ये स्टेटमेंट सुनने में सिंपल लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें बार बार बोलते हो, लिखते हो और सबसे जरूरी इन पर एक्ट करते हो, तो धीरे धीरे आपका दिमाग खुद को एक नए रूप में देखने लगता है। ये टेक्निक आइडेंटिटी को रीप्रोग्राम करने में मदद करती है। जब आप एज इफ जीते हो, यानी जैसा डिसिप्लिन्ड इंसान आप बनना चाहते हो वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हो, तो एक दिन वो सच में आपकी रियलिटी बन जाती है। 22वां दिन इंटीग्रिटी चेक करने का है, यानी क्या आपके एक्शंस आपके वैल्यूज से मैच कर रहे हैं। कई बार हम कुछ और मानते हैं लेकिन करते कुछ और हैं, और इसी मिसमैच से फ्रस्ट्रेशन आता है। इस दिन आप एक गैप एनालिसिस करते हो, यानी आप अभी कैसे बिहेव कर रहे हो और आपका आइडियल वर्जन कैसा बिहेव करता है, इन दोनों के बीच कितना गैप है। फिर आप धीरे धीरे उस गैप को कम करने के लिए छोटे छोटे चेंजेस प्लान करते हो। यह स्टेप आपको ग्राउंडेड बनाता है, आप अपनी जर्नी को ऑनेस्टली इवेल्युएट करते हो और फील गुड इल्यूजन से बाहर आते हो। 23वां दिन लेगेसी थिंकिंग पर फोकस करता है। यहां आप इमेजिन करते हो कि आप 10 से 15 साल बाद का फ्यूचर वर्जन हो और आप आज के खुद को देख रहे हो। आप सोचते हो कि फ्यूचर में जो आप बन चुके हो वो आज के कौन से एक्शन के लिए आपका शुक्रगुजार होगा। क्या वो थैंक करेगा कि आपने उस दिन स्क्रॉल नहीं किया और इंस्टेड जर्नल लिखा या वर्कआउट किया? इस टाइप का विजुअलाइजेशन आपको एक बिगर पर्पस से जोड़ता है। ये सिर्फ आज का गोल पूरा करने की बात नहीं होती, ये उस इंसान की फाउंडेशन तैयार करने की बात होती है जो आप बनना चाहते हो। जब आप लॉन्ग टर्म व्यू से देखते हो तो छोटी छोटी परेशानियां इररेलेवेंट लगने लगती हैं। 24वां दिन रेजिलियंस रीसेट करने का मौका है, यानी क्या आप डिसिप्लिन के ट्रैक से उतर जाने के बाद वापस लौट सकते हो। बहुत लोग एक दिन मिस करते हैं और फिर गिल्ट में फंसकर
सब छोड़ देते हैं। लेकिन यहां आप सीखते हो कि कैसे फेलियर्स को डेटा की तरह देखना है, लर्निंग की तरह। ऑल और नथिंग मेंटालिटी को छोड़कर आप अडॉप्ट करते हो ऑलवेज समथिंग अप्रोच, यानी अगर एक दिन मेडिटेशन मिस हो गया तो अगले दिन वापस शुरू करो, बिना शेम के। मोमेंटम बनाए रखना जरूरी है, परफेक्शन नहीं। 25वां दिन प्रैक्टिकल टूल्स से भरा होता है। इसे कहा गया है एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन टूल बॉक्स। जब मन करे कोई काम टालने का तो क्या करें? यहां आपको कुछ मजेदार और इफेक्टिव टेक्निक्स मिलती हैं, जैसे डू इट बैडली फर्स्ट, यानी परफेक्ट करने की टेंशन में मत फंसो, बस शुरू कर दो, भले ही खराब वर्जन से। दूसरा तरीका है 5 मिनट का टाइमर। बस खुद से इतना कहना कि मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगा। अक्सर उन 5 मिनट में ही इनर्शिया टूट जाता है और आप फ्लो में आ जाते हो। और फिर एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, किसी दोस्त को अपने गोल के बारे में बताओ या किसी बड़ी के साथ प्रोग्रेस ट्रैक करो। जब किसी और को पता होता है कि आपने क्या कमिट किया है तो चांसेस होते हैं कि आप उसे सीरियसली लोगे। इन 5 दिनों में आप सिर्फ हैबिट्स या रूटीन नहीं बना रहे, बल्कि अपनी इनर आइडेंटिटी को अपग्रेड कर रहे हो। आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड, कमिटेड इंसान के तौर पर देखना शुरू करते हो। आप सेटबैक से टूटते नहीं, बल्कि बाउंस बैक करना सीखते हो। आप खुद को लॉन्ग टर्म लेंस से विजुअलाइज करते हो और अपने वैल्यूज के साथ अलाइनमेंट लाते हो। अब डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं रह गया, अब ये आपकी खुद की इमेज का हिस्सा बन चुका है। आप जब मिरर में देखते हो तो सिर्फ एक इंसान नहीं दिखता, आपको वो वर्जन दिखता है जो ऑब्स्टेकल्स को फेस करता है, कंफर्ट को रेजिस्ट करता है और अपने हायर सेल्फ के लिए काम करता है। इस पार्ट के बाद डिसिप्लिन अब सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि आपका एक इंटरनल कंपास बन जाता है जो हर डिसीजन, हर एक्शन को गाइड करता है। और यहीं से शुरू होती है असली ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप अपनी डिसिप्लिन जर्नी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हो। पार्ट 6 यानी डेज 26 से 30 तक का मकसद है आपकी सारी मेहनत को सस्टेनेबल बनाना। यानी अब जो आपने सीखा, जो हैबिट बनाई, जो माइंडसेट डेवलप किया, उसे मेंटेन कैसे किया जाए और उसमें मास्टरी कैसे लाई जाए। ये फेज टेम्परेरी नहीं है, बल्कि आपको लाइफ लॉन्ग कंसिस्टेंसी की ओर ले जाने का रास्ता है। 26वें दिन का फोकस होता है माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करना। अब तक आपने बहुत सारे छोटे बड़े स्टेप्स पूरे किए होंगे, चाहे वो 1 हफ्ता सुबह जल्दी उठना हो, 10 दिन तक सोशल मीडिया से दूर रहना या डेली जर्नल लिखना। अब इन अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी काम का सेलिब्रेशन करते हैं, चाहे वो एक छोटी सी मिठाई हो, एक गुड मूवी नाइट या बस खुद से एक वेल डन, तो हमारा दिमाग उस हैबिट से पॉजिटिव इमोशन को एसोसिएट करता है। ये चीज हैबिट लूप को और स्ट्रांग बनाती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन भी इसी का हिस्सा है, यानी पीछे मुड़ कर देखना कि आपने क्या सीखा, कहां से कहां पहुंचे और इससे आपको कैसा फील हुआ। 27वां दिन टूल्स के बारे में है, खासकर ट्रैकिंग टूल्स। अब जब हैबिट्स बन चुकी हैं तो उन्हें ट्रैक करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आपको साफ साफ दिखे कि आप कहां इंप्रूव कर रहे हो और कहां स्टक हो। सिंपल वीकली ट्रैकिंग शीट्स यूज की जाती हैं, जिसमें आप डेली हैबिट्स, एनर्जी लेवल और इमोशनल स्टेट को मार्क करते हो। ये कोई बोरिंग काम नहीं है, बल्कि ये आपकी ग्रोथ का मिरर बन जाता है। जब आप देखते हो कि पिछले 10 में से 8 दिन आपने मेडिटेशन किया या 5 दिन शुगर अवॉइड किया, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मोटिवेशन अंदर से जनरेट होता है। 28वें दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट आता है टाइम मैनेजमेंट से एनर्जी मैनेजमेंट की ओर, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास एनर्जी नहीं होती। अब आप सीखते हो कि एनर्जी को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, और इसके लिए सबसे जरूरी फैक्टर्स हैं अच्छी नींद लेना, क्लीन और बैलेंस्ड खाना खाना, हाइड्रेट रहना और डीप ब्रीथिंग करना। जब आपका शरीर रिचार्ज होता है तो माइंड भी फोकस्ड रहता है। आप लो एनर्जी में भी स्मार्टली काम कर पाते हो, क्योंकि आपने अपने सिस्टम को ट्यून कर लिया है। 29वां दिन आपको एक बहुत पावरफुल माइंडसेट से इंट्रोड्यूस कराता है, सिस्टम्स, विल पावर। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ विल पावर से आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स सक्सेस को आसान बना देते हैं। अब आप ऑटो रूटीन्स बनाते हो, जैसे सुबह उठते ही जर्नल निकाल लेना या डिनर के बाद वॉक के लिए निकल जाना। टेम्पलेट्स और डिफॉल्ट सेटिंग्स आपकी डिसीजन फटीग को कम करते हैं, जैसे हर मंडे को मील प्रेप कर लेना या हर संडे को वीकली प्लानिंग करना। इससे माइंड रिलैक्स रहता है और आप छोटे छोटे डिसीजंस में उलझते नहीं। डिसिप्लिन अब स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक सिंपल फ्लो बन जाता है। 30वां दिन सबसे खास है। अब आप शॉर्ट टर्म गोल से निकलकर लॉन्ग व्यू को अडॉप्ट करते हो। आप एक पोस्ट 30 दिन का प्लान बनाते हो, जिसमें मंथली गोल चेक इन्स होते हैं, यानी हर महीने खुद से पूछना कि मैं कहां हूं, क्या आगे बढ़ रहा हूं या स्टक हूं। ये स्टेप डिसिप्लिन को एक चैलेंज से
आइडेंटिटी में बदल देता है। आप अब वो इंसान बन चुके हो जो कंसिस्टेंसी में बिलीव करता है, जो अपने सिस्टम पर ट्रस्ट करता है और जो अपनी एनर्जी और फोकस को सही जगह लगाना सीख चुका है। अब डिसिप्लिन आपके लिए कोई टास्क नहीं है, ना ही कोई चेकलिस्ट, बल्कि ये आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है। आपने शुरू में छोटे छोटे स्टेप्स लिए, फिर उन्हें ट्रैक किया, फिर इमोशंस को संभाला, रूटीन बनाया, आइडेंटिटी को अपग्रेड किया और अब आप मास्टरी की तरफ बढ़ चुके हो। डिसिप्लिन अब कोई टेम्पररी एफर्ट नहीं रहा, ये एक हैबिट नहीं, ये अब आपकी लाइफस्टाइल बन गई है। आप खुद पर प्राउड फील कर सकते हो क्योंकि आपने न सिर्फ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज किया, बल्कि अपने अंदर के कंफ्यूजन और प्रोक्रेस्टिनेशन को भी हैंडल किया। और अब जो रोड खुला है वो इन्फिनिट है, जहां हर महीना, हर साल आप खुद का अपग्रेडेड वर्जन बना सकते हो। यही है रियल मास्टरी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।